नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग हाजिर हैं अपने जागृति क्लासेस में। अभी टॉपिक हम लोगों का शेष है और उस टॉपिक में हम लोग चर्चा कर रहे थे बौद्ध युगीन धर्म या बौद्ध युगीन समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति। तो हम लोगों ने बौद्ध युगीन समाज की बात कर ली है, अर्थव्यवस्था की बात कर ली है अर्थात नगरीकरण, और हम लोगों ने बात कर ली है बौद्ध युगीन राजनीति। राजनीति मतलब वही 16 महाजनपद। तो आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म की चर्चा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी, वो बुद्ध की जीवनी की बात की थी और बुद्ध के जो उपदेश थे और उनके दर्शन थे उस पर बात की थी। तो अब आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे जो संगीति मतलब किन बौद्ध संगीतियां हुई हैं, लगभग 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं और बौद्ध धर्म में कौन कौन से संप्रदाय हुए हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे और बौद्ध साहित्य की हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का क्या कारण था और उसके बाद इसका पतन एवं आज क्यों रेलिवेंट है बौद्ध धर्म और कहाँ-कहाँ बौद्ध धर्म का विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं बौद्ध संगीतियों पर। तो बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद ही 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। कहाँ? राजगृह। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है, वहां पर किया जाता है। सप्तपर्णी गुफा में शासक रहते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु किस वंश के शासक रहते हैं? तो जो मगध का प्रथम वंश रहता है हर्यक वंश, बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु उनका ही पुत्र शासन कर बैठता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप। कहीं कहीं मिलता है तो आप महाकश्यप या महाकश्यप भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या काम हुआ था? जो बुद्ध ने उपदेश दिया था उनको प्रथम बार संकलित किया था इस बौद्ध संगीति में। संगीति का मतलब होता है कि आयोजन, बौद्ध विद्वानों का आयोजन, जितने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख विद्वान हैं उनका एक मिलन समारोह, उसी को संगीति, संगीत का मतलब होता है मिलन स्थल। तो संगीति का आयोजन हुआ था। तो इसमें आनंद जो होते हैं वो बुद्ध के शिष्य रहते हैं। हमने आपको बताया था शिष्यों की संख्या उनकी कितनी थी। आनंद, उपाली, मुगलपुत्तिस वगैरह सब बताया था मैंने। फिर उपदेशों को सुत्त का वाचन इसमें किया था। तो हमने अभी साहित्य करेंगे तो उसमें 3 पिटक होते हैं, एक में सुत्त पिटक, फिर एक में विनय पिटक, एक में अभिधम्म पिटक की चर्चा की गई है। ये 3 साहित्य इनको मिलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख साहित्य यही माना जाता है। दूसरे शिष्य उपाली रहते हैं। उपाली दूसरे शिष्य रहते हैं, उनके द्वारा संघ के नियमों का विनय पिटक की रचना की जाती है। ठीक है, और बौद्ध संघ के अनुशासन को व्यवस्थित किया गया था। मतलब ये हुआ कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की रचना इसी प्रथम बौद्ध संगीति में की जाती है। किसके किसके द्वारा वो बताया गया है। ठीक है, उपाली द्वारा विनय पिटक, आनंद द्वारा सुत्त पिटक। तो ये पहला संगीत होती है। दूसरी संगीत ठीक 100 वर्ष बाद ये जो कालाशोक रहता है, कालाशोक किस वंश का शासक है? शिशुनाग वंश का नाम सुने होंगे कि उदयन की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग के बाद कालाशोक शासन पे बैठता है। इसका स्थान रहता है वैशाली, अध्यक्ष रहते हैं कालाशोक। इनका नाम है सबकामी फेर नहीं, साबक मीर नाम मिलता है, साबक मीर। तो साबक मीर अभी कहीं कहीं मिलता है। तो ये अध्यक्षता करते हैं। वैशाली में होता है उदारवादी अवंती। वैशाली और अवंती 2 भागों में विभाजन था। वैशाली के रहने वाले उदार होते थे, अवंती की कठोर पालन करता है। तो विनय पिटक का जो नियम था विनय पिटक के, उसके नियमों को पालन को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद में होता है 2 धड़े पे बट जाता है ये अनुसुलझा संघ। 2 प्रमुख धाराओं में विभाजित हो जाता है। एक होता है महासांघिक, जिसका
वैशाली के लोगों को महासांगिक कहा जाता है, दूसरा होता है स्थविर, अवंती के लोगों को स्थविर कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये आया कि इसमें द्वितीय बौद्ध संगीत में जो बौद्ध धर्म था दो भागों में विभाजित हुआ, महासांगिक उदारवादी शाखा और स्थविर कठोर या जिसको कह सकते हैं आप रूढ़िवादी शाखा बनती है नियमों के पालन को लेकर। नियमों का पालन मतलब विनय पिटक में जो लिखा था उसको हूबहू पालन जो करते थे वो स्थविर कहलाए, उसमें कुछ संशोधन करके उसका पालन कराए उसको महासांगिक कहा गया, ये माना गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभाजन होता है स्थविर और महासांगिक में, और इसमें ये होता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और विदम्भ पिटक की रचना की जाती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप लोग रख लीजिए, किसी भी एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ, शासक कौन था, अध्यक्षता कौन थी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, शासक अशोक, कालाशोक और साबक मीर अध्यक्ष रहते हैं। एक नोट है इसमें पढ़ लीजिए कि सर्वास्तिवाद बाद विकसित परंपरा है, जिस प्रारंभिक विभाजन महासांगिक और स्थविर के बीच माना जाता है। तो तीन विभाजन माना जाता है, एक इसी बीच का जो रास्ता है वो उसको कहते हैं सर्वास्तिवाद। ठीक, नाम जान लीजिए और ठीक है। चलिए, तृतीय बौद्ध संगीति, अब मेन शासक अशोक के समय में ये तृतीय बौद्ध संगीति होती है। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है। अध्यक्षता कौन करते हैं? मुगल पुत्तिस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको बहु रख लीजिए। इसमें क्या गया है? संघ से अनुशासनहीन भिक्षुओं को निष्कासित किया गया। जो नियम विनय पिटक में नियम था महासांगिक और स्थविर के अनुसार, जो नहीं मानते थे नियमों को, उनको संघ से बहिष्कृत कर दिया गया, उनको बौद्ध धर्म से निकाल दिया गया। स्थविरवाद को राजकीय संरक्षण दिया था किसने? अशोक ने। स्थविरवाद मतलब वही रूढ़िवादी शाखा जो थी, रूढ़िवादी शाखा, उसी को जिसमें विनय पिटक के नियमों को सीधा सीधा अपना लिया गया था, उसको राजकीय संरक्षण। एक होता है कथावत्तु, इसका नाम है कथावत्तु, इसका संकलन किया गया था। इसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारक विभिन्न देशों में धर्म दूतों को भेजा। तो ये मोटा मोटी हो गया। चौथा बौद्ध संगीत कनिष्क राजा होता है, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया जाता है। इसके अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष। मोस्ट इंपोर्टेंट, जितनी भी बौद्ध संगीतियां हैं सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल ये है, रट लीजिए। इसमें एक महाविभाषा शास्त्र की रचना की जाती है, पुस्तक है बौद्ध धर्म का, और महायान विचारधारा को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। और यहीं से अभी तक पाली में भाषा रचना होती थी किसकी? बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली में होती है। चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो बौद्ध धर्म है वो पुनः दो भागों में बंटता है, पुनः दो भागों में विभाजित होता है, और उसका नाम रहता है, एक का महायान और दूसरे का नाम रहता है हीनयान। फिर वही बात है, जैसे स्थविर जो था वो हीनयानी था और महायान महासांगिक। ठीक है, महायान की रचना जो है संस्कृत में हुई, हीनयानियों की रचना पाली भाषा में होती रही। संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य का विकास होता है। महायान और हीनयान का विकास इसी समय होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई हमको पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है, महायान और हीनयान में अंतर क्या है उसको जान लीजिए। हीनयान क्या है? स्वयं के प्रयास से निर्माण की क्रांति, मतलब आप जितना प्रयास करेंगे, जितना नियमों का पालन करेंगे, कठोर व्रत करेंगे, उससे ही आपको निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें क्या है, व्यक्तिगत मोक्ष के स्थान साथ अन्य प्राणियों के कल्याण पर बल दिया गया, बोधिसत्व कहा गया इसको। ठीक है, इसमें बोधिसत्व की संकल्पना क्या है? बोधिसत्व की संकल्पना यह है कि मान लीजिए ये पहले से निर्वाण प्राप्त व्यक्ति होते हैं और हम इनके नियमों के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हमको निर्वाण नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये हमको हमारे निर्वाण प्राप्त करने में सहायता देंगे।
मतलब जो इनका कर्म फल है वो हमको ट्रांसफर कर देंगे, जिससे हमको निर्वाण प्राप्त हो जाएगी। इसी को बोधिसत्व कहा गया है। तो बोधिसत्वों की संख्या कही रही है, अवलिकेश्वर, मैत्रेय, ये लोग सब बोधिसत्व रहे। बुद्ध को महान शिक्षक माना गया, हिमयान में देवता नहीं माना गया। और यहाँ क्या है, करुणा, परोपकार एवं लोक कल्याण की भावना बुद्ध की ईश्वरीय सत्ता को माना गया इसमें। ठीक है, इसमें कठोर अनुशासन, प्रारंभ में मूर्ति पूजा एवं तीर्थ यात्रा का विरोध, आत्मा की स्थायी सत्ता को अस्वीकार किया गया था। मतलब जो कुछ बुद्ध ने कहा था सेम टू सेम इन्होंने मान लिया था। यहाँ थोड़ा सा उदारवादी विचारधारा अपनाई गई, बुद्ध की मूर्ति पूजा एवं तीर्थ यात्रा का समर्थन किया गया और कठोर अनुशासन के स्थान पर बोधिसत्व की संकल्पना हमने आपको बताई। यहाँ की जो भाषा रहती है हीनयानियों की, वो पाली रहती है, और यहाँ पर महायानियों की जो भाषा रहती है वो संस्कृत हो जाता है। ठीक है, संस्कृत हो जाता है। उप संप्रदाय जैसे वैभाषिक और सौत्रांतिक हीनयानियों का उप संप्रदाय है। यहाँ पर उप संप्रदाय जो होता है माध्यमिक या शून्यवाद जिसको कहते हैं, नागार्जुन इसके प्रतिपादक रहते हैं। शून्यवाद, योगाचार्य विज्ञानवाद सुबंधु इसके प्रतिपादक रहते हैं। ये बनाएगा तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि हीनयान क्या है, कि जो बुद्ध के उपदेशों को हूबहू मान ले, कठोर तप और नियम का पालन करे। यहाँ थोड़ी सी महायान उदार व्याख्या। महायानियों में बुद्ध को ईश्वर और करुणा परोपकार का देवता माना गया, ईश्वरीय देवता माना गया, ईश्वर माना गया। यहाँ पर बुद्ध को स्वेच्छक माना गया। यहाँ पर मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था यहाँ पर गांधार और मथुरा और अमरावती कला शैलियों का विकास होता है, बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है। ठीक है, ये भाषा यहाँ पाली, यहाँ संस्कृत, ये भी दो भागों में बटा था, जिसको वैभाषिक और संक्रांतिक कहते हैं। यहाँ पर माध्यमिक या शून्यवाद या योगाचार विज्ञानवाद की बात की जाती है। आइए अब क्या होता है शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद क्या है, मैं आपको बताता हूं। तो योगाचार या शून्यवाद क्या है, संस्थापक नागार्जुन, अन्य विद्वान इसमें आर्यदेव, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतरक्षित। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो 100% ही सारी सवाल आ जाएंगे। यदि आप यूपीपीसीएस करते हैं तो आप इसके साथ पीवाईक्यू कर लीजिए तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। यदि वनडे करते हैं तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें माना गया शून्यवाद में कि सभी वस्तुएं स्वभावतः शून्य, किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, शून्यवाद में माना गया। विज्ञानवाद में क्या माना गया, विज्ञानवाद में माना गया इसके मैत्रेय और वसुबंधु दूसरे विद्वान रहते हैं। इसमें मुख्य सिद्धांत है कि संसार या मन जो है वो संसार जो है मन की अभिव्यक्ति है या विज्ञान की अभिव्यक्ति है, चेतना को सर्वोच्च महत्व दिया गया। ठीक है, तो विज्ञानवाद में मन को विज्ञान माना गया, संसार उसकी अभिव्यक्ति है और चेतना इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। फिर क्या होता है, फिर आप प्रमुख बोधिसत्व आए, और जब प्रमुख बोधिसत्व आए, बोधिसत्व की संकल्पना मैंने बता ही दिया आपको शुद्ध भाषा में कि ऐसे व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं वो अपने कर्मफल को ट्रांसफर करते हैं दूसरे व्यक्ति में जो निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब करुणामयी होकर वो लोगों को इस सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने में उनका सहयोग करते हैं। उनको क्या कहा गया है, उनको बोधिसत्व कहा गया है। तो बोधिसत्व कौन रहे, मैंने अभी नाम लिया था अवलोकितेश्वर, इनको पद्म पाणी कहा गया है। करुणा और दया इनका मेन लोगो है या कह दीजिए इनका पहचान है। मंजूश्री दूसरे हैं ज्ञान एवं प्रज्ञा, वज्रपाणी है शक्ति एवं अधर्म का विनाश। ये मैत्रेय हैं, इनको भावी बुद्ध कहा गया कि आगामी बुद्ध ये होंगे, आने वाले समय में यही बुद्ध बनेंगे भावी बुद्ध। मैत्रेय को हीनयान महामान दोनों परंपराएं
सम्मान देती हैं, ये सब क्या रहे हैं, आपके बोधिसत्व रहे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक तांत्रिक शाखा रही है इसमें बौद्ध धर्म में, जिसको वज्रयान कहते हैं। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे। इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण की बात कही गई है, और ये कहाँ आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आपको चर्चा कर दें। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, शून्यवाद नागार्जुन, योगाचार विज्ञानवाद जिसको कहते हैं। अब दूसरा तीसरा शाखा है जिसको वज्रयान कहते हैं। तो ये काफी पूछा जाने वाला सवाल है, यूपीएससी में ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको देखिए, वज्रयान क्या था, बौद्ध धर्म की एक तांत्रिक शाखा। तांत्रिक में क्या होता है, मंत्र मुद्रा मंडल वशीकरण, इसमें तांत्रिक साधना द्वारा मोक्ष पर बल दिया गया है, ठीक है। और देवी तारा, तारा एक देवी थी जो इसमें इनकी उपासना की जाती है और तांत्रिक विद्याओं को जाना जाता है, उसके माध्यम से मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति की जाती है। इसमें क्या होता है, केंद्रीय साधन क्या है, इसका मंत्र है, कुछ मंत्र है उसकी प्रयोग किया जाएगा, कुछ मुद्रा है, मुद्रा मतलब योग की मुद्रा है, योग एक मुद्रा ही तो है, कैसे आपका पोस्चर हो, मुद्रा उसको कहा जाए। और मंडल का व्यापक प्रयोग किया गया है। छठी शताब्दी से विकास प्रारंभ मतलब 600 एडी से लेकर 800 एडी तक इसका विकास माना जाता है, ठीक है। व्यापक लोकप्रियता, जो विक्रमशिला महाविहार का है, विक्रमशिला इसका प्रमुख शिक्षा केंद्र है। तो विक्रमशिला महाविहार कहाँ है, भागलपुर में, यहाँ कीचक नाम सुने होंगे, वहां पर कहाँ है, बिहार में विक्रमशिला। बिहार एक प्रांत है, आप जानते होंगे। वहीं एक जिला है भागलपुर, वहीं एक स्थान है अंतीचक, यहाँ, ठीक है। तो वैश्विक प्रसार तिब्बत, भूटान एवं मंगोलिया में इसका विशेष प्रसार किया गया, ठीक है। आइए, वज्रयान के बारे में आप लोग समझ गए। अब साहित्य पर हम आते हैं। त्रिपिटक प्रथम लिखित साहित्य, इसको श्रीलंका में लिखा गया था, ठीक है। तो त्रिपिटक हमने बताया कि सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा था, विनय पिटक को उपाली ने लिखा था, वितम पिटक का लिखा था, उसका नाम नहीं मिलता है। तो हम लोग लगभग चर्चा कर ही लिए। सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों की चर्चा की गई है, या बुद्ध के उपदेश की चर्चा की गई। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, आनंद द्वारा संकलित किया गया था। इसमें 5 निकाय है, दीर्घ निकाय, मंचिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और कुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय के बारे में आप जानते होंगे, हमने कहा था कि 16 महाजनपद की शुरुआत, तो जानकारी का स्रोत अंगुत्तर निकाय है, तो ये सुत्त पिटक का एक भाग है, ठीक है। फिर खुद्दक निकाय के प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे धम्मपद, सुत्त निपात, जातक और जातक कथाएं। जातक कथाएं के बारे में हमने बताया कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, पूर्व जन्म की कहानी, ठीक है। फिर ये है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, भिक्षुओं एवं संघ के नियमों की जानकारी मिलती है। इसमें पतिमोक्ष या पातिमोक्ष एक रचना है। अभिधम्म पिटक क्या है, दर्शन है, बौद्ध दर्शन एवं दार्शनिक विश्लेषण है। इसमें कथा वस्तु या कथा वस्तु की हमने चर्चा की थी, इसी का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो ये मोटा मोटी आप लोग रट लीजिए, यहाँ से सवाल आता है। तो ये साहित्य हो गया, 3 साहित्य हो गए। फिर हीन यानी जो पाली साहित्य है, महायानी जो संस्कृत साहित्य है। इसके बाद हम लोग इसको यहीं पर विराम देंगे। तो हीन यान में जो मिलिंद पन्हो लिखा गया था, मिलिंद मतलब होता है मेनांडर, और पन्हो मतलब होता है प्रश्न। ये पाली भाषा का शब्द है। मेनांडर इंडो ग्रीक शासक था। हम मौर्योत्तर काल में चलेंगे तो आप बताएंगे मौर्य वंश का जो पतन हो जाता है, तो पहला जो विदेशी आक्रमणकारी रहते हैं वो इंडो ग्रीक रहते हैं। उसी में एक शासक था जिसका नाम था मेनांडर, मेनांडर। और एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं नागसेन, ठीक है। तो नागसेन, मेनांडर ने नागसेन से सवाल कई किए, ठीक है। नागसेन से बौद्ध भिक्षु रहते हैं।
और ये सारे सवालों का इसके जवाब देते हैं। इनसे प्रभावित होकर मेनांडर जो होता है बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है या बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। तो ये मेनांडर बौद्ध धर्म स्वीकार करता है, उसी के नाम से ये नागसेन ने ही मिलिंद नाम की एक रचना की हुई। ठीक है, तो यही है इंडो ग्रीक शासन मिलित मतलब मेनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक संवाद इसमें दिया गया है। फिर दूसरा है इसमें वंश साहित्य, दीप वंश और महावंश का नाम सुनते होंगे आप। ये श्रीलंका का जो क्षेत्रीय साहित्य है इसको उसकी श्रेणी में रखा जाता है। आप इसको भी नाम लिख दीजिए। तो कितनी चीजें हो गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मेनांडर का मिलिंदपनहो, वंश साहित्य, दीप वंश, महावंश। अब संस्कृत भाषा में जो रचनाएं हुई हैं महान परंपरा की, ललित विस्तर एक रचना है, द लाइट ऑफ एशिया इसको कहा जाता है। ललित विस्तर को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये आप लोग जाने। ठीक है, अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता सूत्र, सधर्म पुंडरीक सूत्र, लंकावतार सूत्र, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध साहित्य। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा अगर हो जाएगा तो आपका मन भी नहीं लगेगा। जितना यहाँ से बाकी हम कल उसको शुरुआत कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। इसको पढ़िए, कोई भी एग्जाम का पेपर देखिए और जानिए इसको। इसके बाद केवल एक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो आप कोई भी एग्जाम, इंडिया का कोई एग्जाम देते हैं तो आपका कोई भी चीज इसमें छूटेगा नहीं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आप फीडबैक हमको दीजिए। कोई आपको डाउट है, किसी प्रकार की समस्या, तो हम उसको दूर करेंगे। खूब मेहनत करिए, मिलते हैं कल।